हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के ऑनलाइन चैनल पर। हमारा टॉपिक है नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। पहले इसके बारे में कुछ बेसिक पढ़ेंगे, फिर इसके जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। देखते हैं क्या बेसिक पढ़ना है हमें। देखिएगा, जो हमारे टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के कॉन्सेप्ट थे, समय चाल दूरी के जो हमने पढ़े हैं, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होती है, किस तरीके से रिलेटिव स्पीड, किस तरीके से एवरेज स्पीड काम में ली जाती है, किस तरीके से सापेक्ष चाल, किस तरीके से औसत चाल, ये चीजें काम में ली जाती है, और किस तरीके से किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदला जाता है, वो सारी चीजें यूं की यूं यहाँ पर काम आने वाली है। यहाँ पर जो नई चीज हमें सीखनी है वो सिर्फ इतना है। देखिए, शांत जल में नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट इन स्टेबल वाटर। ठीक है, मतलब पानी हिल नहीं रहा है, शांत जल है। ठीक है, उसमें अगर मैं नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट के बारे में बात करूंगा, वो क्या होगी, वो हम हमारी तरफ से मानकर चलेंगे x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दूसरी चीज, ये तो फर्स्ट हो गई। दूसरी, धारा की चाल। दूसरी हम देख रहे हैं धारा की चाल। धारा की चाल कह दीजिए, पानी का बहाव कह दीजिए। ठीक है, धारा की चाल, इसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट क्या होगा, y किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ करंट मतलब धारा की चाल कितनी होगी, y किलोमीटर पर आवर। चलिए, फिर हम बात करते हैं तीसरा, नाव की चाल। स्पीड ऑफ बोट ही बता रहे हैं, तो वो तो हम बता चुके हैं ऊपर x किलोमीटर पर आवर। लेकिन वो x किलोमीटर पर आवर हमने बताया था शांत जल में, जब पानी का बहाव बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बताएंगे नाव की चाल, स्पीड ऑफ जो बोट है वो जब पानी बह रहा होगा। तो इसमें दो कंडीशन बनती है, दोनों कंडीशन को हम लेते हुए चलते हैं। फर्स्ट वाली कंडीशन देखते हैं। देखिए, पहली स्थिति, जब, अब इसको कई नाम से बुलाया जाता है अलग अलग, तो वो नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। पहली कंडीशन ले रहे हैं जब हम बात करें किधर, अनुप्रवाह में, या जिसे हम कहते हैं अनुकूल स्थिति, या जिसे हम कहेंगे धारा की दिशा में, या फिर इंग्लिश में हम बात करें तो हम कहेंगे इसको क्या, डाउन स्ट्रीम। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल पानी ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, जो स्पीड ऑफ करंट या फिर वे ऑफ करंट हम कह दें। स्पीड ऑफ करंट मतलब धारा की चाल जो है वो, जो ये आपको डायरेक्शन दिख रही है, जो पानी का बहाव दिख रहा है वो ऊपर से नीचे की तरफ है, और जो बोट है वो बोट भी ऊपर से नीचे की और मतलब उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में पानी का फ्लो हो रहा है। तो हमारा जो स्पीड ऑफ बोट होगा वो फाइनली कितना होगा, हम देख सकते हैं पानी का तो कितना होता है y, और केवल बोट का कितना होता है x। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कौन सी कंडीशन में, अनुप्रवाह, अनुकूल धारा की दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम में। तो उस समय इस बोट का फाइनली स्पीड क्या होगा, x प्लस वाई होगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा, और ये कोई आपको रटने की जरूरत नहीं है, कॉमन सी बात है कि जैसे कि मेरी तरफ से आपकी तरफ, या फिर मैं यूं कह दूं इस तरफ से इस तरफ पानी बह रहा है और इसी दिशा में कोई नाव जा रही है, तो उस समय नाव की जो चाल होगी, खुद की चाल और उस पानी की चाल के योगफल के क्या होगी, बराबर होगी, उनके एडिशन के बराबर होगी। जैसे कि मैं कहूं कि ये ए और ये बी है कोई जगह, अगर ए से बी की तरफ पानी बह रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और उसमें कोई नाव उतरती है जिसकी खुद की चाल है कितनी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या नाव अभी भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे से जाएगी क्या, नहीं। 10 किलोमीटर प्रति घंटा तो वो पानी जब स्टेबल होता है, जब शांत जल होता है तब तैर पाती है, उसकी स्पीड है नाव की।
तो जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा पानी का बहाव है, तो उस स्थिति में अगर मैं देखूं तो उस स्थिति में नाव की चाल क्या होगी? अगर डायरेक्शन दोनों की सेम है तो खुद की प्लस पानी की तो कितनी हो गई? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। वो खुद की अपनी चाल से तो चल ही रही है, साथ ही साथ उसी दिशा में चल रही है जिस दिशा में पानी जा रहा है, तो पानी अपनी स्पीड से भी उस नाव को लेकर जा रहा है। तो इसका मतलब 10 तो हो गई नाव की और 5 हो गई पानी की, तो कुल मिलाकर दोनों का योगफल हो गया 10 + 5 कितना? 15। ये कब? जब दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, और दूसरी स्थिति क्या बनती है वो भी हम देख लेते हैं। तो इतना आपने समझ लिया होगा। फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन होती है जब अनुप्रवाह, मतलब ये फर्स्ट कंडीशन तो आपने देख ली, चलिए इनको रफ कर लेते हैं। और इसी के लिए जो सेकंड कंडीशन है उसके बारे में बात करूं, तो सेकंड कंडीशन अनुप्रवाह की जगह हम कहते हैं इसको ऊर्ध्व प्रवाह, या फिर कहते हैं प्रतिकूल, या फिर हम कहते हैं धारा की विपरीत दिशा। या फिर इंग्लिश में कहें तो हम इसे कहते हैं अपस्ट्रीम। मतलब ये हुआ कि पानी जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसकी चाल है हमारे पास कितनी? y किलोमीटर पर आवर, और जो नाव है उसकी चाल है कितनी? x किलोमीटर पर आवर, जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो उस समय अगर मैं बात करूंगा इस नाव की चाल की, तो कितनी होगी? x माइनस क्या होगी? y होगी। तो ये वैल्यू होगी आपके पास कितनी? x माइनस वाई। ठीक है, कब होगा ये? जब पानी का जो फ्लो है और जो नाव है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, मतलब एक दूसरे के सामने हो, इस तरह से। तो उस समय जो स्पीड ऑफ बोट होगी वो क्या होगी? वो होगी x माइनस वाई, मतलब खुद की माइनस जो सामने से पानी आ रहा है उसकी चाल को घटाने पर प्राप्त होगी। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि ऊपर से पानी आ रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और यहां से कोई नाव जा रही है जिसकी चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या ये नाव अपनी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगे बढ़ पाएगी? क्या नहीं। हर एक घंटे में ये 15 किलोमीटर आगे बढ़ेगी, और उसी एक घंटे में 10 किलोमीटर जो पानी का वेग है, जो स्पीड ऑफ करंट है, वो इसको फिर से पीछे धकेल देगा। तो फाइनली एक घंटे में जाएगी कितना? 15 माइनस 10 मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा। वही हमने यहाँ पर लिखा है। तो ये चार चीजें ही आपको समझनी थी इस चैप्टर के लिए। पहली चीज तो x क्या है, जो कि शांत जल में पानी की, शांत जल में नाव की चाल है। स्पीड ऑफ बोट है जब पानी बिल्कुल भी, मतलब स्टेबल वाटर है उस टाइम। और y क्या है? y है स्पीड ऑफ करंट, मतलब पानी का बहाव या धारा की चाल कह दीजिए। x प्लस y क्या है? जब डाउन स्ट्रीम है, मतलब अनुप्रवाह है, मतलब अनुकूल है, मतलब धारा की दिशा में नाव जा रही है, उस समय नाव प्लस पानी दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। और x माइनस वाई क्या है? x माइनस वाई है आपके पास ऊर्ध्व प्रवाह, प्रतिकूल, धारा की विपरीत दिशा, मतलब अप स्ट्रीम वाली कंडीशन। अप स्ट्रीम वाली कंडीशन मतलब x माइनस वाई, जब दोनों जो पानी का बहाव और धारा एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के सामने की तरफ है। जैसे कि ऊपर से नीचे पानी बह रहा है लेकिन नाव नीचे से ऊपर जा रही है, तो उस समय जो स्पीड ऑफ बोट होगी वो नाव माइनस जो धारा का वेग है, करंट का जो स्पीड है, उसको घटाने पर आपको मिलेगी। अब क्वेश्चंस देखते हैं, देखिएगा। तो ये चार चीजें ही नई इसमें थी, बाकी तो सारे वही कॉन्सेप्ट है, वही लॉजिक है जो हमने पढ़े हैं। किसमें? टाइम, डिस्टेंस और स्पीड में। वही टाइम का फॉर्मूला, वही स्पीड का फॉर्मूला, वही डिस्टेंस का फॉर्मूला, और वही हम किस तरीके से बदलते हैं इसको, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में, सारा वही हिसाब किताब है। चलिए बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में नाव से 4 घंटे में 18 किलोमीटर दूरी तय करता है। देखिएगा, एक व्यक्ति धारा की दिशा में, धारा की दिशा मतलब अप स्ट्रीम की बात हो रही है, सॉरी धारा की दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है। तो कितने किलोमीटर? 18 किलोमीटर कितने समय में? 4 घंटे में तय करता है। तो दूरी बटा समय क्या हो गया? स्पीड, और ये स्पीड धारा की दिशा में, इसका मतलब x प्लस वाई। आगे देखते हैं। और धारा के प्रतिकूल दिशा में 12 घंटे में वापस आता है।
तो इसका मतलब गया कितना 18 किलोमीटर, वापस भी कितना आया 18 किलोमीटर, लेकिन समय कितना लिया 12 घंटे। और ये कौन सी कंडीशन में हुआ है, ये हुआ है धारा की प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम में, मतलब धारा की विपरीत दिशा में। तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की या व्यक्ति की चाल जो होगी, स्पीड क्या होगी, वो हमें पता है x माइनस वाई। अब x बोट के लिए बोलते हैं, लेकिन यह व्यक्ति आ रहा है, तैराक आ रहा है, कोई स्विमर आ रहा है, तो x उस व्यक्ति की चाल भी कही जा सकती है। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है, यहां पर आपको पूछा है कि धारा की गति क्या होगी, मतलब y की वैल्यू आपको ज्ञात करके बतानी है। तो देख सकते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है, तो पहले वो कैंसिल कर लेते हैं। तो कैंसिल होने के लिए तो ये कैंसिल हो गया आपके, ये हो गया 2 और ये हो गया 9। कैंसिल होने के लिए ये कैंसिल हो गया आपके 6 से 2 और ये 6 से 3। तो 9/2 मतलब आप समझ सकते हैं 4.5, 3/2 मतलब समझ सकते हैं 1.5। चलिए अब देखिएगा, अब आपको पूछा किसके बारे में है, यहाँ पर धारा की गति मतलब स्पीड ऑफ करंट पूछा आपको। तो स्पीड ऑफ करंट कह दीजिए, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कह दीजिए, तो y की वैल्यू निकालनी है। तो मैथमेटिक्स में एक फंडा होता है, सिंपल सा फंडा है, और वो फंडा ये कहता है मैथमेटिक्स का आपको कि जब कभी भी आपको दो वेरिएबल का टोटल दे रखा है और उन्हीं दो वेरिएबल का डिफरेंस अंतर दे रखा है, और अगर आपको फर्स्ट वाला वेरिएबल पूछा है तो इनको जोड़कर आधा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। और अगर आपको सेकंड वाला वेरिएबल मतलब सेकंड वाला चर पूछा है तो इनको घटाकर आधा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो भी वही बात है, और डायरेक्टली जो मैं कहना चाह रहा हूं वो करेंगे तो भी एक ही बात है। अगर x पूछता तो 9/2 और 3/2 को जोड़कर आधा कर देता, और अगर y पूछ रहा है तो 9/2 और 3/2 को घटा कर आधा कर दूंगा। तो 9/2 और 3/2 को घटा लेंगे, क्योंकि पूछा क्या है y, क्योंकि हमें क्या पूछा है स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम, या फिर हमें पूछा है धारा की चाल। तो निकाल लेते हैं y की वैल्यू। तो 9/2 मतलब कितना 4.5, 3/2 मतलब कितना 1.5। तो 4.5 में से 1.5 को घटा लेते हैं, 4.5 में से 1.5 लेस कर लेंगे, और क्या कर लेंगे उसका हाफ कर लेंगे। तो 4.5 में से 1.5 चला गया, तो आप देख सकते हैं कितना बचेगा आपके पास, 3 बचेगा। ठीक है, अगर इसमें से 4.5 में से 1.5 गया तो 3 बचेगा, और 3 का भी मैं हाफ कर लूंगा तो 1.5 बचेगा, जो कि हम देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और इतनी ही दूरी धारा की प्रतिकूल दिशा में 2 घंटे में तय करती है। तो बताइए शांत जल में नाव की गति क्या है। शांत जल में नाव की गति मतलब x का मान पूछा आप। 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, समय कितना 1 घंटे, तो दूरी बटा समय चाल हो गया। धारा की दिशा में है, इसका मतलब x प्लस वाई। ठीक है, फिर इतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में 2 घंटे में तय करती है। तो दूरी फिर से कितनी है 20 किलोमीटर ही है, समय कितना है 2 है, तो दूरी बटा समय क्या आएगा आपके पास, चाल आएगा। और वो चाल प्रतिकूल दिशा में है, तो प्रतिकूल दिशा में चाल क्या होती है, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है बोट की, x माइनस वाई। क्या पूछा इस बार आपको, शांत जल में नाव की गति, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, मतलब स्टिल वाटर जो है मतलब जो शांत जल है उसमें आपको नाव की चाल बतानी है, x का मान बताना है केवल। तो अभी अभी मैंने आपको कहा था अगर फर्स्ट वाली वैल्यू पूछे तो दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे। तो ये तो 20 है, 20/2, ये कितना है 10 है, और ये कितना है 20 है, तो 20 और 10 को जोड़ लो 30, और 30 का आधा कर लेंगे तो कितना 15। तो हमारा आंसर आ जाएगा 15, जो कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। यही अगर इसी के अंदर y पूछता तो 20 और 10 को घटा लेते तो 10 आता, और 10 का आधा करते तो 5 आता, फिर हमारा 5 आंसर होता y के लिए, मतलब धारा की चाल के लिए, स्पीड ऑफ करंट के लिए, या स्पीड ऑफ स्ट्रीम के लिए। लेकिन अभी आपको पूछा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की चाल, जो कि हम क्या मानते हैं x मानते हैं। बात करते हैं अगले की, अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए तीसरे की बात करें तो तीसरे के लिए डेटा आपको गिवन है, और वो है आपके सामने। एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो गई, मतलब अप स्ट्रीम हो गई, 750 मीटर 675 सेकंड में जाता है,
और 7.5 मिनट में वापस आ जाता है, तो शांत जल में उसकी चाल क्या होगी? शांत जल में मतलब आपको स्टिल वाटर में बताना है, मतलब एक्स की वैल्यू बतानी है। व्यक्ति हो सकता है, नाव हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो धारा के प्रतिकूल 750 मीटर 675 सेकंड में जा रहा है। चलिए, तो 750 मीटर है, 675 सेकंड है, ठीक है। अब ये मीटर प्रति सेकंड में है, आपको इसको बदलना पड़ेगा किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि ये डिस्टेंस हो गई, ये टाइम हो गया, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होती है। ये आ रहा है मीटर पर सेकंड में, इसको बदलते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से क्या करना पड़ेगा? इसका गुणा। ये किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाएगी, तो बदल लेते हैं। तो 25 से पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं। ये 25 से कैंसिल हो रहा है, 25 से ये गया 3 बार, ठीक है। 25 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 25 से ये चला गया कितना? 2 बार, 50। फिर कितना है ये? 67, तो कितना हो गया? 17, फिर 175 होगा। तो अब ये 25 से चला जाएगा आपके कितना? 175 है, तो 4 और 3 7 बार, ठीक है यहां तक। अब 5 से ये चला गया कितना? 5 से ये चला गया 6 बार। और कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल। 9 से चला गया ये 2 बार, 9 से ये चला गया 3 बार, 3 से ये चला गया 2 बार, 2 इंटू 2 ये कितना हो गया? 4। ये आ गया हमारे पास क्या? कौन सी कंडीशन में है? प्रतिकूल स्थिति में, मतलब x माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। अब आपको कह रहा है और 7.5 मिनट में वापस आ जाता है, तो 7.5 मिनट में वापस आ जाता है, तो 750 क्या है? मीटर। और 7.5 मिनट में वापस आ रहा है, तो 7.5 मिनट है, तो आप इसको सेकंड में करके फिर पूरे को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लीजिए। तो हमें पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 7 मिनट में कितने हो जाएंगे? 420। और आधा मिनट और है, तो 30 और ले लो, तो 450। तो ये सेकंड हो गए आपके। अब इन सेकंड को बदल लेते हैं किस में? हम मीटर पर सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदल लेते हैं, तो गुणा करवा देते हैं किससे? 18/5 से। तो इसका मल्टीप्लीकेशन करवा दिया 18/5 से। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? तो और हम कैंसिल कर सकते हैं। 9 से ये गया 2 बार, 9 से ये गया 5 बार, 5 का 5 से गुणा 25, 25 से 75 गया 3 बार, 3 का 2 से गुणा कितना? 6। तो ये आया 6, जो की वैल्यू किसकी हो गई? x प्लस वाई की वैल्यू हो गई, ठीक है यहां तक। चलिए, वापस आ जाता है, मतलब जाते टाइम अगर प्रतिकूल है, जाते टाइम अप स्ट्रीम है, तो आते टाइम डाउन स्ट्रीम ही होगा, आते टाइम अनुकूल ही होगा, ठीक है। चलिए, तो x प्लस वाई आ गया, x माइनस वाई आ गया। अब हमें पूछा गया है कि शांत जल में उसकी गति क्या होगी। तो शांत जल में मतलब x निकालना है, तो 4 और 6 को जोड़ लेते हैं, 10/2 कर लेते हैं, तो x का मान आ जाएगा कितना? 5, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर चौथा? क्वेश्चन नंबर चौथा हमें कह रहा है कि आपको कह रहा है शांत जल में एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चला सकता है। शांत जल में, इसका मतलब x का मान दे रखा आपको इस बार कितना? 5 किलोमीटर पर आवर। फिर यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा की गति स्पीड ऑफ करंट हमको दे रखा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वह 1 घंटे में किसी स्थान पर जाकर आ जाता है। कहीं जाना और वापस आना 1 घंटे में पूरा हो जाता है, तो वह स्थान कितने दूर है ये हमें बताइए। तो मान लेते हैं स्थान कितना दूर है? d किलोमीटर है। तो इसका मतलब जैसे कि ये a है कोई स्थान, ठीक है, और ये है b, तो a से b तक जाना और फिर वापस आना, ये काम आपका हो जाता है कितने समय में? 1 घंटे में। तो मान लेते हैं जाते समय धारा के साथ में है, मतलब डाउन स्ट्रीम है, मतलब अनुकूल है, और आते समय क्या होगा? फिर डेफिनेटली प्रतिकूल होगा, अप स्ट्रीम होगा। क्योंकि एक बार अगर पानी के साथ में गए हैं, पानी के बहाव की दिशा में गए हैं, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द करंट अगर हम फ्लो कर रहे हैं एक टाइम, तो डेफिनेटली जब वापस रिटर्न होकर हम आएंगे, तो हम उस करंट के, हम उस धारा के अपोजिट डायरेक्शन में ही होंगे। ऐसा नहीं है कि हम कहीं पर जाकर वापस टर्न कर कर आए हैं, तो पानी भी हमारे साथ टर्न कर कर हमारे पीछे पीछे हमारी डायरेक्शन में होगा।
अगर मैं यहाँ से सामने की तरफ आ रहा हूं और पानी की दिशा में आ रहा हूं, तो वापस जब मैं यू टर्न करके वापस इसी जगह पर आऊंगा तो पानी तो इसी डायरेक्शन में बह रहा है, तो जाते टाइम अगर मैं पानी के साथ में था, पानी की दिशा में था, तो आते टाइम मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, प्रतिकूल हो गया, मतलब अप स्ट्रीम वाली बात होगी। ठीक है, तो जाते टाइम अगर डाउन स्ट्रीम है तो आते टाइम अप स्ट्रीम होगा। तो टोटल टाइम लिया जा रहा है कितना, 1 घंटे का। तो ये दूरी कितनी है, वो दूरी हमने मान ली यहां से यहां तक की कितनी है, डी है। तो इस डी की वैल्यू निकालनी, तो जाते समय डी है, बिल्कुल सही है। जाते समय स्पीड क्या होगी, एक्स प्लस वाई होगी, क्योंकि जाते समय मैं डाउन स्ट्रीम मान रहा हूं। तो 5 और 1 कितना, 6, प्लस आते समय डिस्टेंस कितनी है, डी है, तो स्पीड क्या होगी, एक्स माइनस वाई, 5 माइनस 1 कितना, 4। तो दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, ये जाने का समय, ये आने का समय, कुल मिलाकर समय कितना है, 1 घंटे का। यहां से आपको डी का मान निकालना है, जो कि आराम से निकल जाएगा। 6 और 4 का लसअप ले लेते हैं, कितना आ गया, 12। तो ये 12 आया, तो 6 से 12 2 बार, और 4 से 12 3 बार, 2 और 3 कितना, 5। अब हमें डी निकालना है, तो 12 उधर चला जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा, तो 12 बट्टा में कितना हो गया, 5। तो 5 से ये चला गया 2 बार, कितना हो गया, 2 बचा, तो अब 20 हो गया, तो चला गया 4 बार। तो 2.4 मतलब कौन सा, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5वां, देखिए। 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। 5वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि शांत जल में एक मोटर बोट, शांत जल में एक मोटर बोट की गति है आपके सामने कितनी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा के प्रतिकूल 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इतनी ही दूरी ये धारा की दिशा में कितने समय में तय कर लेगी। चलिए, शांत जल में मोटर बोट की गति मतलब एक्स का मान आपको दे रखा है कितना, 36 किलोमीटर पर आवर। फिर आपको क्या कह रहा है, धारा के प्रतिकूल 1 घंटा 45 मिनट में, धारा के प्रतिकूल 1 घंटा 45 मिनट में 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 56 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है 1 घंटा 45 मिनट में, मतलब 1 सही 3/4 में लिख सकता हूं। तो दूरी बटा समय हमारा क्या होगा, चाल होगा, स्पीड होगी। और ये कौन सी स्पीड होगी, ये है प्रतिकूल स्थिति में, मतलब x माइनस वाई होगी। ठीक है, अब आपको कह रहा है इतनी ही दूरी धारा की दिशा में कितने समय में तय की जाएगी। तो धारा की दिशा में इसका मतलब x प्लस वाई चाहिएगा, तो y तो यहां से निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं। 4 का 1 से 4, 4 और 3 ये कितना हो गया, 7, और 4 कहां चला जाएगा, ऊपर। तो ये 56, ये आ गया 4 ऊपर, और इसको 4 का 1 से किया तो 4 प्लस 3 कितना हो गया, ये आपके, ये हो गया 7। x की वैल्यू ले लीजिए कितनी है, 36, और y हम निकाल रहे हैं ताकि y पता चल जाएगा तो x प्लस वाई हो जाएगा, धारा की दिशा में नाव की चाल आ जाएगी। और फिर हम देखेंगे कि डिस्टेंस कितनी है, 56 किलोमीटर की, और जो हमारी स्पीड होगी डाउन स्ट्रीम में वो x प्लस वाई हो जाएगी। तो हम उसको ले लेंगे, पहले y देख लेते हैं। ये कैंसिल हो रहा है, 8 का 4 से 32, y इधर आएगा, 32 उधर जाएगा, तो 36 माइनस 32 कितना आ गया, 4। तो y की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 4, और x की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 36। तो x और y दोनों आ चुके हैं। अब हमें कह रहा है कि इतनी ही दूरी धारा की दिशा में कितने समय में तय करनी है। कितनी दूरी, 56 किलोमीटर की। तो ये लीजिए दूरी कितनी है, 56 की। समय पूछ रहा है तो समय क्या होगा, दूरी बटा इसका चाल। चाल धारा की दिशा में क्या होता है, एक्स प्लस वाई। एक्स मतलब जो स्टिल वाटर में आपकी बोट की स्पीड होती है वो, और वाई मतलब स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम कह दीजिए, धारा का वेग कह दीजिए। तो एक्स प्लस वाई करना है, तो एक्स कितना था, 36, वाई कितना है, 4, जो कि हमने निकाला। तो 36 और 4 करोगे कितना आ गया, ये 40। ठीक है, कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल 4 से कैंसिल हो रहा है। 4 से ये गया 1 बार, और ये गया 4 बार, तो 14 आ गया। 14/10 है, इसका मतलब 1.4 में कह सकता हूं। और 1.4 का मतलब हो गया, सीधा सीधा ऑप्शन देखकर कितना, 1 घंटे 24 मिनट। तो ये 1.4 आवर्स आ रहा है, और 1.4 आवर्स मतलब 1 घंटे 24 मिनट।
क्योंकि अगर आप घंटे को 0.4 जो आ रहा है उसको अगर आप घंटे में है मिनट में बदलोगे तो किससे भाग दे दोगे? 60 से भाग दे दोगे। सॉरी, घंटे को मिनट में बदलोगे तो 60 से आप उसका मल्टीप्लीकेशन करवा दोगे। तो 0.4 का जब 60 से करवाओगे तो पॉइंट और जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 का 4 से 24, तो बिल्कुल 1 घंटा 24 मिनट हमारा आंसर सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने कि एक मोटर बोट तथा धारा की गति का अनुपात 36:5 है। ठीक है, मोटर बोट धारा की दिशा में 5 घंटे 10 मिनट में जाती है तो वह कितनी देर में वापस आएगी? चलिए देखते हैं। द स्पीड ऑफ मोटर बोट इज दैट ऑफ द करंट ऑफ वाटर एज 36:5. The boat goes along with the current in 5 or 10 minutes. It will back in. कितने समय में वापस आ जाएगी? डिस्टेंस हमें बताइए। क्या डिस्टेंस नहीं बता रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मोटर बोट की कितनी है? 36 और उसकी कितनी है? 5। रेशियो दे रखा है तो ये कितना रहा होगा? 36x और ये कितना? 5x। चलिए, तो इसका मतलब डिस्टेंस तो दोनों की बराबर ही है, जब जा रही है और वापस आ रही है। तो ये कह रहा है मोटर बोट धारा की दिशा में 5 घंटे 10 मिनट में जाती है, तो कितनी है डिस्टेंस हमें नहीं पता है। ये x अगर कंफ्यूज कर रहा है तो इस x की जगह हम दूसरा कोई भी ले सकते हैं। जैसे कि इसकी जगह हम ले लेते हैं क्या? 36 हम कहते हैं इसको a और ये 5a। रेशियो हटा तो a लग गया। ठीक है, चलिए अब कह रहा है मोटर बोट धारा की दिशा में 5 घंटे 10 मिनट में जाती है, तो जाती कितनी है पता नहीं, माना d जाती है। दूरी और चाल अगर मैं, समय कितना है? 5 घंटे 10 मिनट का है, तो 5 घंटे 10 मिनट है तो 10 मिनट को अगर मैं घंटे में चेंज करूंगा तो 60 से भाग दे दूंगा तो 1/6 हो जाएगा। तो 5 सही 1/6 ये बराबर है किसके? धारा की दिशा में जा रही है तो 36a और 5a ये हो गया आपके 41a। ठीक है यहां तक। अब आपको कह रहा है वह कितनी देर में वापस आ जाएगी, तो डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस तो यहीं से निकलेगी, तो डिस्टेंस यहां से निकलेगी तो हम देख सकते हैं कि 6 का 5 से 30, 30 और एक कितना? 31, तो ये 31 तो नीचे रहेगा और ये 30, 6 ऊपर चला जाएगा। फोर्टी वन ए। अब यहां से डिस्टेंस हम जरूर देख सकते हैं, 41a इंटू 31 अपॉन कितना? 6। तो डिस्टेंस आएगी तो ये डिस्टेंस की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी उसमें, तब आप कितनी देर में वापस आ रहा है वो टाइम निकाल पाएंगे। चलिए रख लीजिए। ये आ गई डिस्टेंस आपके पास। अब डिस्टेंस आ चुकी है तो आपको कह रहा है वापस कितने समय में आ जाएगी, तो वापस कितने समय में आएगी? तो डिस्टेंस है कितनी? 41a मल्टीप्लाई 31/6। डिस्टेंस हमें क्या निकालना है? टाइम। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो वापस आते टाइम स्पीड क्या होगी? अभी तो धारा की दिशा में, वापस आते टाइम धारा की विपरीत दिशा होगी, तो उस समय स्पीड होगी दोनों का डिफरेंस। तो 36a माइनस 5a मतलब 31a, ये देखिए सारी चीजें कट जाएगी, 31a ये निकलेगा आपका टाइम। कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 31 से मैं देख सकता हूं यहां पर कैंसिल हो रहा है सीधा सीधा। 31 से 31, a से ये a, ये हमारा आंसर आ गया 41 अपॉन कितना? 6। और 41/6 आ रहा है जो कि किस में आ रहा है? आपके नंबर ऑफ आवर्स में आएगा, घंटों की संख्या ये होगी। तो 41/6 है तो ये 6 से जाएगा, 6 36, 6 घंटे और कुछ आएगा। 6 घंटे और कुछ हमारा एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है जो कि कौन सा है? तीसरा ऑप्शन। वैसे भी आप देख सकते हैं अगर यहाँ 41 की जगह 42 होता तो 7 बार पूरा पूरा चला जाता तो 7 घंटे पूरे पूरे हो जाते, लेकिन 42 नहीं 41 है तो 7 घंटे से कुछ ही कम होगा, और 7 घंटे से कुछ ही कम 6 घंटे 50 मिनट ऑप्शन नजर आ रहा है जो कि हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 6। बात करते हैं नेक्स्ट 7 के बारे में। क्या कह रहा है 7वां क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां आपको कह रहा है कि एक आदमी नाव से धारा की दिशा में, एक आदमी नाव से धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा धारा की प्रतिकूल दिशा में
9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा सकता है। तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी बताइए। बहुत आसान है। धारा की दिशा में उस आदमी की चाल क्या होगी, x प्लस वाई की होगी। जो कि आदमी कह दीजिए या नाव कह दीजिए, एक ही बात है। ये दे रखा है 15 के बराबर। और धारा की प्रतिकूल दिशा में क्या होगी, x माइनस वाई होगी, जो कि दे रखी है 9। अगर x पूछे तो जोड़कर आधा कर दो, y पूछे तो घटाकर आधा कर दो। आपको पूछा है शांत जल में नाव की गति, तो नाव की गति मतलब x का मान पूछा है, तो दोनों को जोड़ लेते हैं। 15 और 9 हो गया आपके कितना, 24। 24 का आधा कर लेते हैं तो कितना हो गया आपके 12। तो इसका मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर होगा, जो कि मैं देख सकता हूं चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8वां, देखिए। क्वेश्चन नंबर 8वां आपको कह रहा है, यहां पर दो नाव दे रखी है आपको, ए तथा बी दो अलग अलग जगहों से एक दूसरे की तरफ चलती है। दोनों जगहों के बीच की दूरी आपको दे रखी है 108 किलोमीटर है। शांत जल में नाव ए तथा नाव बी की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, चलिए, दो नाव है। नाव ए जो है उसके लिए शांत जल में आपको बोल रहा है कितना है, वो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और नाव बी जो है वो शांत जल में कितनी है, वो शांत जल में है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आपको कह रहा है यदि ए धारा की दिशा में आगे बढ़े और बी धारा के प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम मतलब विपरीत दिशा में आगे बढ़े, तो वे कितनी देर के बाद मिल लेंगे। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि ये दो जगह हो गई और इनके बीच की डिस्टेंस हो गई 108 कितनी किलोमीटर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब आपको कह रहा है कि ए धारा की दिशा में आगे बढ़े, इसका मतलब नाव ए यहां पर है और नाव बी यहां पर है। ये हो गई हमारे धारा की दिशा, इधर से इधर, ऊपर से नीचे की तरफ पानी बह रहा है। ठीक है, तो नाव ए धारा की दिशा में आगे बढ़े और नाव बी धारा की विपरीत मतलब प्रतिकूल दिशा में आगे बढ़े, तो वे कितनी देर के बाद मिलेंगे, हमें बताना है यहां पर टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 108 किलोमीटर की। स्पीड क्या होगी, स्पीड हम देख सकते हैं। तो स्पीड क्या होगी, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पर देखना है कि इन दोनों के लिए एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ये तो धारा की दिशा में बढ़ रही है, ये धारा की विपरीत दिशा में आगे बढ़ रही है। चलिए ठीक है, अगर यहाँ पर और कुछ वैल्यू देखने को मिले नहीं है तो 15 और 12 का हम क्या ले लेंगे, अंतर ले लेंगे। क्योंकि अगर पानी के बहाव की बात करें तो पानी का बहाव हमें नहीं पता, स्पीड ऑफ करंट हमें नहीं पता है, तो वो मैं मान लेता हूं कितना है, वाई है। तो ये जो ए बोट है आ रही है तो किस स्पीड से आएगी, जब ये पानी के साथ आ रही है, डाउन स्ट्रीम में है, तो ये आएगी 12 प्लस क्या, वाई के स्पीड से। और ये जो बी है ये ऊपर जा रही है, अप स्ट्रीम में है, प्रतिकूल है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड होगी 15 माइनस क्या, वाई। ठीक है, अब हम देख रहे हैं दोनों एक दूसरे की तरफ ही आ रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो हम देख सकते हैं जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो इनके लिए स्पीड क्या होगी, इनके लिए स्पीड हम यहां पर अगर बात करें तो 12 और 15 जो है इन दोनों का टोटल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने देखा था रिलेटिव स्पीड के लिए, रिलेटिव स्पीड जब डायरेक्शन अपोजिट होती है, सापेक्ष चाल के लिए जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो दोनों को क्या किया जाता है, चालों को, स्पीडों को जोड़ा जाता है। तो 12 प्लस वाई और 15 माइनस वाई जब जुड़ेगा तो प्लस वाई माइनस वाई तो खत्म हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा जुड़कर। 12 और 15 ये हो जाएगा आपके कितना, 27, 27। बस यही निकालना था। आगे आपका 108 है और ये कितना है, 27। तो कैंसिल कर लेते हैं इसको। तो हम देख सकते हैं कि ये किससे कैंसिल हो रहा है, सबसे पहले अगर आप करें तो ये कैंसिल हो गया 9 से कितना, 3 बार, और ये हो गया 9 से कितना, 12 बार। 3 से ये चला गया कितना, 4। तो 4 घंटे हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, ये था क्वेश्चन हमारा 8। बात करते हैं 9 नंबर के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है कि
शांत जल में एक मोटर बोट की गति आपको दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल में दे रखी है, मतलब एक्स का मान दे रखा है। यदि मोटर बोट धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 20 मिनट में तय करती है, तो वह इतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में कितने समय में तय कर लेगी। तो धारा के प्रतिकूल दिशा में इसका मतलब एक्स माइनस वाई चाहिए होगा आपको, तो एक्स की वैल्यू तो इन्होंने सीधी सीधी दे दी, वाई की वैल्यू नहीं दी है, वो हम निकालेंगे जो पहला स्टेटमेंट दे रखा है वहां से। तो आपको कह रहा है 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 20 मिनट में, दूरी कितनी 80 किलोमीटर, समय कितना 1 घंटा 20 मिनट, तो 1 घंटा 20 मिनट, 20 मिनट मतलब पूरे घंटे का तीसरा भाग, तो 20 मिनट को अगर मैं घंटे में बदलूं तो 20 में 60 का भाग दूंगा, 20 में 60 का भाग दिया तो 1/3 होगा, तो 1 घंटा 20 मिनट मतलब 1 सही 1/3 घंटे। दूरी बटा समय हो गई चाल, चाल कौन सी है, ये स्पीड कौन सी है, ये आपको कह रहा है कि मोटर बोट धारा की दिशा में, मतलब डाउन स्ट्रीम है, तो धारा की दिशा में क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है, एक्स का मान है 45, वाई का मान अभी यहां से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको ढंग से लिख लें, 3 का 1 से 3, 3 और 1 4, 80 बटा में 4 बटा 3, तो 3 चला गया ऊपर, 45 प्लस वाई, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल 4 से ये चला गया 2 बार, 20 का 3 से 60, 45 इधर आ गया, 60 में से 45 कम हो गया, कितना बचा आपके पास 15, तो y की वैल्यू आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हम मौखिक रूप से भी निकाल सकते थे। अब आपको कह रहा है कि इतनी ही दूरी, कितनी दूरी 80 किलोमीटर की दूरी कैसे तय करवानी है, हमें तय करवानी है प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम, जो कि x माइनस वाई होगी बोट की स्पीड, तो x तो हमें दे रखा है 45, y हमने निकाल लिया 15, तो 45 माइनस कितना 15, ठीक है, तो ये आ गया आपके 80 अपॉन में 45 माइनस कितना है ये 15, तो ये हो गया 30, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8/3 कर लेते हैं, तो मैं देख सकता हूं कि 8/3 किया तो 3 से जाएगा 2 बार, ठीक है, 3 से ये चला गया 2 बार, 3 दूनी 6 और ये कितना रह गया 2, ठीक है, तो 2/3 मतलब हो गया पूरे घंटे का कौन सा 2/3 है, तो दूसरा भाग मतलब 20 और 20 40 मिनट, तो हम देख सकते हैं 2 घंटे 40 मिनट, मतलब तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। या फिर और भी अच्छे से लिखकर समझना है तो 2 घंटे तो पूरे पूरे 2/3 घंटे हैं, तो 2/3 घंटों को किस में बदलना आपको, मिनट में, तो 2/3 का 60 से गुणा करवा दीजिए, तो 2/3 का आपने 60 से गुणा करवाया तो ये चला गया 2 बार, 20 इंटू 2 कितना 40, तो 40 मिनट आ गया, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, क्या कह रहा है 10वां सवाल देखिए। एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो धारा की दिशा में कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर, समय कितना 2 घंटे, तो दूरी बटा समय क्या कहलाता है, चाल, तो चाल आ गई कितनी 10 की, तो 10 की चाल आ गई है, कौन सी स्थिति में आई है, ये आई है धारा की दिशा में, इसका मतलब x प्लस वाई, ठीक है, जबकि इतनी ही दूरी वह धारा के प्रतिकूल दिशा में 5 घंटे में तय करती है, तो दूरी कितनी है, यही है 20, समय कितना है 5, तो कितना आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये प्रतिकूल स्थिति में है, इसका मतलब x माइनस वाई की वैल्यू है। अब आपको कह रहा है शांत जल में नाव की स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ बोट निकालना है आपको, स्टिल वाटर मतलब शांत जल में, तो निकाल लीजिए, x का मान ही तो निकालना है, तो x का मान क्या होगा, दोनों को जोड़कर आधा कर लो, 14, 14 का आधा कितना 7, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यही अगर y का मान पूछता तो दोनों को घटाकर आधा कर लेते, और y का मान पूछता तो क्या पूछता, वो ये कहता कि धारा की चाल क्या है, स्पीड ऑफ करंट क्या है, या स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 10, बात करते हैं 11 की, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है कि, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ये लीजिए, एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा आरंभिक बिंदु पर 3 घंटे में वापस आ जाती है, तो धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय की, वापस आ रही है, तो 12 किलोमीटर गई है और 12 किलोमीटर ही वापस आना है, आने जाने में टोटल कितना समय लग गया, 3 घंटे लग गए।
यदि धारा की गति है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और शांत जल में नाव की गति क्या होगी बताइए। चलिए बता देते हैं। देखिए 12 किलोमीटर जाना धारा की दिशा में तो x प्लस वाई, तो दूरी बटा चाल समय हो गया जाने का। 12 किलोमीटर वापस आना धारा की विपरीत दिशा में तो x माइनस वाई, तो दूरी बटा चाल आने का समय हो गया। जाना और आना कुल समय है कितना, 3 घंटे का। ठीक है, अब x और y में से एक चीज हमें पता है, धारा की गति जो कि y का मान पता है कितना है, 3 है। तो इसका मतलब 12 x प्लस कितना 3, 12 x माइनस कितना 3 बराबर कितना 3। आपको पूछ रहा है नाव की गति क्या होगी। अब देखिए इसके बाद इसको करने के दो तरीके, एक तरीका तो इसको पूरा सरल करें और दूसरा तरीका जो ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शन से x की वैल्यू यहां पर रखें, जहां पर बराबर में 3 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो वैल्यू रखकर करते हैं, ज्यादा सही रहेगा। यहां 12 रखूं तो 12 प्लस 3 कितना हो रहा है 15, 12 बटा 15। चलिए नहीं कट रहा है तो हो सकता है ये सही हो, लेकिन पहले ऐसा ऑप्शन देखते हैं जिससे सीधा कट रहा हो। 9 है तो 9 और 3 कितना 12, तो 12 बटा 12 ये 1 आ रहा है। ठीक है, 9 माइनस 3 करूंगा तो कितना हो गया 6, तो 12 बटा 6 2 आ रहा है, तो 1 और 2 3 हो रहा है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्या किया मैंने, ऑप्शन से वैल्यू ली, तो सेकंड ऑप्शन लिया मैंने x की वैल्यू कितनी 9, तो यहां रखी 9 प्लस 3 कितना 12, 12 अपॉन 12 कितना हो गया 1। यहां रखा मैंने 9, 9 माइनस 3 कितना 6, 12 बाई 6 कितना 2, तो 1 प्लस 2 3 दे रहा है और 3 ही है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन आपका सही है। और इसको आगे सरल करके भी कर सकते थे लेकिन उसमें टाइम लग जाता। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्या कह रहा है 12 नंबर सवाल देखिए। 12 नंबर सवाल में आपको कह रहा है कि एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, तो हमें कह रहा है धारा की गति क्या होगी ये बताइए। चलिए 40 किलोमीटर की दूरी है, समय कितना है आपके पास 8 घंटे, दूरी बटा समय क्या कहलाता है चाल, और चाल कौन सी हो गई, धारा के प्रतिकूल है, प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई। फिर कह रहा है धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, तो दूरी बटा समय क्या हो गई चाल, चाल कौन सी धारा की दिशा वाली मतलब x प्लस वाई। तो मैं देख सकता हूं ये आ गया 5 और ये आ गया 6। अब अगर x पूछा है तो जोड़कर आधा कर लो, y पूछा है तो घटाकर आधा कर लो। ठीक है, तो x क्या है, स्पीड ऑफ बोट ऑन इन स्टिल वाटर, धारा की शांत जल में, सॉरी नाव की शांत जल में चाल, और y क्या है आपकी धारा की चाल स्पीड ऑफ करंट। तो हम देखेंगे यहां पर x पूछा है या y, धारा की गति पूछ रहा है मतलब y का मान पूछ रहा है, तो y कैसे निकलेगा, इनका अंतर लेकर आधा करना। तो 6 और 5 का अंतर लिया कितना 1 और उसका आधा किया मतलब कितना 0.5। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और ये क्यों हम आधा कर रहे हैं, क्योंकि जब दो वेरिएबल आपको दे रखे हो उनका टोटल और उनका डिफरेंस दे रखा हो, फर्स्ट वाला वेरिएबल फर्स्ट वाला चर आपको पूछे तो जोड़कर आधा कर लेते हैं, सेकंड वाला पूछे तो घटाकर आधा कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। अगर आप इन इक्वेशन को सॉल्व करने बैठोगे तो भी यही चीज आएगी जो मैं सीधी सीधी बता रहा हूं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 13 के बारे में। तो क्या कह रहा है 13वां सवाल देखिएगा, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि आपको कह रहा है कि यदि नाव धारा की दिशा में 100 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है और धारा के प्रतिकूल 75 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है, तो धारा की गति क्या होगी बताइए। आराम से बता सकते हैं। धारा की दिशा में दूरी कितनी 100 किलोमीटर, समय कितना 10 घंटे, तो दूरी बटा समय चाल होगी, स्पीड होगी, चाल कौन सी धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में चाल क्या होती है x प्लस वाई, स्पीड क्या होती है x प्लस वाई। 75 किलोमीटर की दूरी कितने समय में 15 घंटे में, तो दूरी बटा समय क्या होता है चाल, चाल कौन सी है, स्पीड कौन सी है प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में होती है x माइनस वाई। ठीक है, यहां तक ये कितना हो गया 10, ये 15 से चला गया कितना 5 बार। अब x पूछा है तो जोड़कर आधा कर लो, y पूछा है तो घटाकर आधा कर लो। x क्या है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर,
शांत जल में नाव की चाल या किसी व्यक्ति की चाल भी हो सकती है, और y क्या है, स्पीड ऑफ करंट मतलब धारा की चाल। तो आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है धारा की चाल मतलब y पूछ रहा है, तो y क्या होगा, दोनों का अंतर बटा 2, 10 और 5 का अंतर 5 और उसका आधा कर लेंगे तो कितना, 2.5। और क्यों हम जोड़कर या घटाकर आधा कर रहे हैं वो मैं आपको बता चुका हूं स्टार्टिंग में। तो आ गया 2.5। अगर यही x का मान पूछा जाता तो 10 और 5 कितना, 15, 15 का आधा कितना, 7.5, 7.5 हमारा उस टाइम आंसर होता। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 14 के बारे में। 14 नंबर क्या कह रहा है देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। आपको कह रहा है धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति मतलब x का मान, y का मान आपको पता है कितना, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए फिर आगे। एक नाव 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा 2 घंटे में आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। ठीक है, तो शांत जल में नाव की गति क्या है बताइए। इसका मतलब किसका मान पूछा आपको, x का मान आपको पूछा है, क्या होगा। आपको कह रहा है कि 6 किलोमीटर की दूरी नाव तय करती है और 2 घंटे में आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है, तो हमें ये पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। चलिए, तो 6 किलोमीटर जाती है, तो जाते समय दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर। मान लेते हैं जाते समय धारा की दिशा में रही होगी, डाउन स्ट्रीम रही होगी, तो आते समय धारा की विपरीत दिशा में होगी, मतलब अप स्ट्रीम होगी। एक बार तो अप स्ट्रीम और एक बार डाउन स्ट्रीम होगा ही होगा। अगर आप जाते टाइम अप स्ट्रीम मानना चाह रहे हैं तो आते टाइम डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। आप जाते टाइम धारा की विपरीत दिशा मानना चाह रहे हैं तो आते टाइम धारा की दिशा में हो जाएगा। एक बार तो आपको धारा की दिशा और एक बार धारा की विपरीत दिशा में लेना ही पड़ेगा। किस स्थिति में, जब कोई नाव या कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर वापस आएगा, उस स्थिति में। तो जाते टाइम धारा की दिशा में ले लेते हैं और आते टाइम धारा की विपरीत दिशा में ले लेते हैं। तो 6 किलोमीटर जा रहा है, धारा की दिशा में जा रहा है, तो 6 किलोमीटर जा रहा है धारा की दिशा में। धारा की दिशा में होता है x प्लस वाई, तो x तो पता नहीं है, y पता है, जो कि कितना है आपके 4। तो दूरी बटा चाल, ये जाने का समय हो गया। 6 किलोमीटर वापस आ भी रहा है। अब जाते टाइम धारा की दिशा में था तो आते टाइम प्रतिकूल होगा, धारा की विपरीत दिशा में होगा, अप स्ट्रीम होगा। तो अप स्ट्रीम के लिए हमारी पता है चाल क्या होती है, x माइनस वाई। वाई कितना है, 4। तो दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम है। तो जाना और आना टोटल टाइम हमको दे रखा है कितने का, 2 घंटे का। वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, x की निकालनी है। ऐसा हमने अभी अभी भी देखा था। ठीक है, तो वैल्यू x की निकालनी है, तो मैं देख सकता हूं कि या तो इसको पूरा सॉल्व कर लूं मैं, फिर आंसर आ जाएगा, या फिर जो ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शन की वैल्यू इसमें रखें और जहां पर बराबर में 2 आ जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन उठाते हैं सबसे पहला वाला ही। तो पहला वाला हम लेते हैं ऑप्शन 6। तो 6 और 4 कितना हो गया, ये 10 हो गया। चलिए 10 हो रहा है, या फिर इसको मैं काट भी सकता हूं पहले चाहूं तो ये मैंने काट दिया, तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, और बराबर में कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, चलिए अब लेते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन लिया मैंने कौन सा, 6, 6 और 4 10, तो 3 बटा 10 आ रहा है ये। ठीक है, ये कितना आएगा, 3, 6, 6 माइनस 4 हो गया कितना, 2। तो इसको सरल कर लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 10 और 2 का, तो ये आ जाएगा आपके 20। 10 से 20, 2 बार 2 का 3 से 6, 2 से 20 कितनी बार जाएगा, 2 से 20 जाएगा 10 बार, और 10 का 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 30। तो 36 बटा 20 एक तो नहीं देगा, तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। चलिए ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन कितना, 8, तो यहां ले लेते हैं 8 और 4 कितना, 12। 3 बटा 12 मतलब ये हो गया 1 बटा 4। फिर ये कितना है, 3, कितना ले रहा हूं मैं, 8, 8 माइनस 4 करूंगा तो 4, तो ये 3 बटा 4, बिल्कुल ये आंसर सही हो रहा है। 1/4 प्लस 3/4 ऐड कर लूं तो कितना आ रहा है, 1, और बराबर में भी कितना है, 1। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 14। बात करते हैं 15 की। क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर आपके सामने क्या कह रहा है, 15वां सवाल देखिएगा। 15वां सवाल आपको कह रहा है कि एक व्यक्ति 8 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी तय करके वापस आ जाता है। यदि शांत जल में नाव की गति
धारा की गति की 4 गुनी है, तो धारा की गति कितनी है बताइए। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। 8 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस आ जाता है, ठीक है। तो 30 किलोमीटर की दूरी जानी है और 30 किलोमीटर की दूरी ही वापस आनी है, और शांत जल में नाव की गति धारा की गति की 4 गुनी है। तो धारा की गति हम स्पीड ऑफ करंट क्या मानते हैं, y मानते हैं। तो जो x है वो इसका 4 गुना है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, 4y है। चलिए ठीक है यहां तक। तो 30 किलोमीटर जाना और 30 किलोमीटर ही वापस आना है, तो जाते समय हम धारा की दिशा में मान लेते हैं, ठीक है। धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाना और वापस आना, तो जाते समय धारा की दिशा में मान लेते हैं, तो इसका मतलब x प्लस वाई होगा। तो x की वैल्यू कितनी है, 4y, और y की वैल्यू कितनी है, y। वापस आते समय अप स्ट्रीम मान लेते, क्योंकि एक बार आपको डाउन स्ट्रीम और एक बार आपको अप स्ट्रीम मानना ही पड़ेगा। एक बार धारा की दिशा और एक बार धारा की विपरीत दिशा माननी ही पड़ेगी, कभी भी कोई भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वापस आते टाइम हमने अप स्ट्रीम मान लिया, धारा की विपरीत दिशा मान ली, तो इसका मतलब x माइनस वाई होगा, तो 4y माइनस वाई। दूरी बटा चाल जाने का समय, दूरी बटा चाल आने का समय, कुल मिलाकर समय दे रखा है कितना, 8 घंटे। आपको पूछ रहा है धारा की गति क्या होगी, मतलब x का मान क्या होगा, जो कि मैं देख सकता हूं, सॉरी, धारा की गति क्या होगी मतलब y का मान क्या होगा, ये निकालना है। तो यहां से निकल जाएगा अभी आपके सामने। ये कितना आ गया, 30 बटा में कितना 5y, ये कितना आ गया 30 बटा में कितना 3y, और बराबर में कितना 8। ये जा रहा है बिल्कुल 10, ये जा रहा है बिल्कुल 6। अब बस y की वैल्यू जो है ऑप्शन में यहां रख लीजिए, जहां पर आपको बराबर में 8 मिल जाएगा, रखने पर वही हमारा आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन उठाऊं तो पहला तो वैसे ही नहीं होना है, क्योंकि 6 बटा 1 6, 10 बटा 1 10, 6 और 10 तो 16 होता है, लेकिन ये 8 बोल रहा है, तो पहला नहीं होगा। सेकंड वाला लेते हैं। सेकंड वाला 2 है, तो 6 बटा 2 करूंगा तो 3, 10 बटा 2 करूंगा तो 5, 3 और 5 8, बिल्कुल सही है सेकंड ऑप्शन। तो y की वैल्यू सेकंड वाले ऑप्शन से 2 ली, तो 6/2 और 10/2, तो ये मैं देख सकता हूँ 3 है, ये मैं देख सकता हूँ 5 है, 3 और 5 का एडिशन 8 है, और 8 ही आ रहा है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए, दूसरा हो गया इसका आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा है कि एक व्यक्ति शांत जल में 7.5 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। तो 7.5 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में शांत जल में तय करता है, इसका मतलब x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में तय करता है ना, तो 1 घंटे में तय की गई दूरी तो आपकी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है, ठीक है। वह पाता है कि धारा के प्रतिकूल जाने में धारा की दिशा में जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है, ये भी ठीक है। तो धारा की गति क्या होगी, हमको टाइम का रिलेशन दे रखा, और टाइम का रिलेशन क्या है, देखिए। धारा के प्रतिकूल जाने में धारा की दिशा में जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। तो धारा के प्रतिकूल जाने में समय क्या लगेगा, हम बात कर लेते हैं अप स्ट्रीम का टाइम, वो हमने मान लिया T1। फिर डाउन स्ट्रीम का टाइम, डाउन स्ट्रीम मतलब अनुकूल का, वो हमने मान लिया T2। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए T1 T2 लिख रहे हैं, बाकी इसकी जरूरत नहीं है। वह पाता है कि धारा के प्रतिकूल जाने में धारा की दिशा में जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। तो धारा की दिशा में जाने में कितना लग रहा है, T2। तो धारा के प्रतिकूल जाना है तो इसका दुगना समय लगेगा, इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 2T2। यही बात हुई, क्योंकि धारा की प्रतिकूल जाने में धारा की दिशा में जाने से 2 गुना समय लगेगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं धारा की दिशा में जाने में कितना समय लगेगा, तो समय होगा आपके दूरी, वो हमें पता नहीं है, तो दूरी हम ले लेते हैं d, दूरी बटा चाल। तो डाउन स्ट्रीम में चाल क्या होगी, स्पीड क्या होगी, दोनों का टोटल। तो x तो पता है कितना 7.5, y हमें नहीं पता है और शायद वही निकालना है, ठीक है। चलिए, तो ये तो टाइम हो गया किसका, डाउन स्ट्रीम का। अब जो टाइम होगा वो टाइम आपका क्या होगा, दूसरा वाला वापस आने का टाइम। तो वापस आने का टाइम जो है इसका 2 गुना होगा। तो इसका 2 गुना होगा, तो इसका अगर मैं 2 से गुणा करवा दूं,
इस पूरे का 2 से गुणा करवा दूं अगर मैं, तो हमें टाइम मिलेगा कौन सा, अप स्ट्रीम का। अप स्ट्रीम का टाइम होता क्या है वैसे, दूरी, ये लीजिए दूरी, अप स्ट्रीम मतलब प्रतिकूल, तो टाइम होगा दूरी बटा चाल, चाल क्या होगा x माइनस वाई, तो x कितना है 7.5, और y हमें निकालना है, ये लीजिए। अब यहां से d से आपका d कैंसिल हो गया और y की वैल्यू आपके निकल जाएगी। तो वज्र गुणा कर लेते हैं, 7.5 माइनस वाई का इधर गुणा, तो 7.5 का 2 से गुणा कर लूंगा तो कितना हो गया 15, माइनस 2y, 7.5 प्लस वाई, ये माइनस का 2y उधर जाएगा तो कितना हो गया ये 3y, 15, ये 7.5 है इधर आएगा तो 15 में से 7.5 कम हो जाएगा तो 7.5 ही बच जाएगा। ठीक है, अब 7.5 और ये डिवाइडेड बाई क्या करना है हमें 3 करना है, तो कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है इसको मैं लिख सकता हूं 7 से ही 1/2, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 15/2। 3 से ये गया कितनी बार, 3 से ये गया 5 बार, 5/2 का मतलब होता है 2.5, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, देखिए। देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 17 आपको कह रहा है कि शांत जल में नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका मतलब हम देख सकते हैं कि शांत जल में नाव की गति तो आपको दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब x का मान दे रखा है आपको, और x का मान कितना दे रखा है, x का मान आपको दे रखा है कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए x का मान आपको दे रखा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर धारा की गति आपको दे रखी है, y का मान दे रखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहां तक। यदि नाव 3 घंटे में किसी दूरी तक जाकर वापस आ जाती है तो दूरी क्या होगी, इस बार आपको डिस्टेंस पूछ ली, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल समय दे रखा है 3 घंटे का, तो दूरी हमने मान ली d। तो जाते समय उस दूरी में, उस डिस्टेंस में ये डाउन स्ट्रीम में है, धारा की दिशा में है, तो x प्लस वाई। तो दूरी बटा हम क्या कह रहे हैं, दूरी बटा हम कह रहे हैं चाल, जो कि हो गया जाने का समय। फिर दूरी वापस d ही ट्रेवल करेगा आते टाइम, तो जाते टाइम अगर डाउन स्ट्रीम है तो आते टाइम अप स्ट्रीम होगा, तो x माइनस वाई। तो दूरी बटा चाल, आने का समय, जाने और आने का टोटल टाइम दे रखा आपको कितना, 3 घंटे का। इसमें से x और y की वैल्यू पता है तो लिख लेते हैं। तो d अपॉन एक्स प्लस वाई, 5 और 3 8, d अपॉन एक्स माइनस वाई, 5 माइनस 3 2, बराबर में कितना 3, निकल जाएगा। 8 और 2 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 8 ही आएगा। 8 से 8 जाएगा, d बचेगा, 2 से 8 4 बार जाएगा तो 4d बचेगा, और ये नीचे कितना 8, और बराबर में कितना है 3। 8 का 3 से गुणा कर लिया कितना 24, 4d और d कितना 5d, तो 5d और उधर कितना है 24। 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये 5 से जाएगा 4 बार, और फिर 4 बार चला गया तो कितना हो गया 20 पॉइंट लग गया, तो फिर 4 है तो फिर 8 बार चला जाएगा 40 के लिए, तो 4.8 किलोमीटर, मतलब तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 17। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 18 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपको कह रहा है एक नाव 3 घंटे में 12 किलोमीटर दूरी धारा के प्रतिकूल तथा 18 किलोमीटर दूरी धारा की दिशा में तय करती है। ठीक है, जबकि 6.5 घंटे में 36 किलोमीटर दूरी धारा के प्रतिकूल तथा 24 किलोमीटर दूरी धारा की दिशा में तय करती है। तो बताइए धारा की गति क्या है। देखिएगा, 2 स्टेटमेंट है यहां पर, उनका ध्यान रखिएगा। पहले आपको यहां तक ध्यान में रखना है, और फिर आपको ये जो सेकंड वाला दे रखा है इसके बारे में देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम। 3 घंटे किसके लिए, 12 किलोमीटर और 18 किलोमीटर के लिए। तो 12 किलोमीटर कौन सी स्थिति में है, 12 किलोमीटर है आपके क्या, धारा के प्रतिकूल स्थिति में, इसका मतलब x माइनस वाई, और 18 किलोमीटर धारा की दिशा में है, इसका मतलब x प्लस वाई। तो दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल समय हो गया, टोटल समय ये दे रखा है 3 घंटे का। दूसरी स्थिति क्या है वो देख लेते हैं।
आपको 6.5 घंटे दे रखे हैं, जबकि ये 6.5 घंटे टोटल 6.5 घंटे, वो 6.5 घंटे किसके लिए है? 6.5 घंटे 36 किलोमीटर और 24 किलोमीटर के लिए। तो 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल है, तो ये लीजिए प्रतिकूल x माइनस वाई, और 24 किलोमीटर धारा के साथ में है, तो ये लीजिए x प्लस वाई। दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल समय हो गया। टोटल समय आपको दे रखा है कितना? 6.5 घंटे का 6 से 1/2। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिएगा, इसके बाद इसको करने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसको सरल कीजिए, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि वैल्यूज मानिए आप y और x की अलग अलग, वो थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम तीसरा तरीका अपना लेते हैं, जिसमें हम x प्लस वाई और x माइनस वाई की ही वैल्यू मानेंगे, और वो वैल्यू ऐसी मानेंगे कि यहां पर रखने पर बराबर में 3 और बराबर में 6.5 आ जाए। तो हम मानते हैं x प्लस वाई की वैल्यू हम ले लेते हैं कितनी? x प्लस वाई की वैल्यू हमने 12, और x माइनस वाई की वैल्यू हम लेते हैं, देखें यहां पर तो कितना 8 लेते हैं, रखने पर 3 और 6.5 आएगा, तो ये वैल्यू सही होगी। ठीक है, और ये कैसे पता चलेगा वैल्यू कौन सी लेनी है? जब आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपको पता चलने लगेगा। चलिए, तो हमने ली x प्लस वाई की वैल्यू 12, तो 18/12 करूंगा तो 6 से कटा ये 3 और 6 से कटा ये 2। चलिए ठीक है, इसकी वैल्यू x माइनस वाई की कितनी ली है मैंने? 8, तो 12/8 लिखूंगा, तो 4 से कटा ये कितना? 4 से कटेगा 3 और ये 4 से कटेगा 2, तो 3/2, 3/2 मतलब डैड और डैड कितना हो गया? 3। इसका मतलब फर्स्ट वाली इक्वेशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब इसमें भी रखकर देखते हैं, x माइनस वाई कितना है? 8, तो 36/8 करूंगा, तो 8 से ये जाएगा क्या? 8 से ये नहीं जाएगा, तो 36/8 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? ये 4 से गया 9, 4 नम 36 और 4 दूना 8। चलिए याद रख लेते हैं, x प्लस वाई 12, 24/12 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 2, तो ये आ गया 2। 9/2 और 2 को जोड़ूं तो 9/2 होता है कितना? 4.5, और 2 6.5, इसका मतलब आ रहा है। तो ये दोनों वैल्यूज हमारी जो हमने मानी थी x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू बिल्कुल सही मानी है। कैसे पता चला? यही मानना है, जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। चलिए, अब x पूछा है तो दोनों को जोड़कर आधा कर दो, y पूछा है तो दोनों को घटाकर आधा कर दो। पूछा क्या है आपको? धारा की गति पूछी है, जो कि y होती है, तो 12 और 8 को घटा लो, कितना हो गया? 4, और उसका आधा कर लो तो y की वैल्यू आ गई, जो कि आ रही है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो कि तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की। क्या कह रहा है? 19वां सवाल देखिए आपके सामने है। 19वां सवाल आपको कह रहा है कि शांत जल में, 19वां देखना है, ये 20वां आया है। चलिए 19 शायद नहीं होगा, चलिए इसी को ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? तो इसका नंबर चेंज कर लेते हैं, अगर ये इस तरह से आया है तो चलिए इसका नंबर कर लेते हैं हम 20 की जगह 19। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 19, और पिछला क्वेश्चन था हमारा 18। क्या कह रहा है 19वां सवाल देखिए। शांत जल में एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। इसका मतलब x का मान दे दिया आपको, x का मान दे रखा है कितना? 4। फिर यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, y का मान दे दिया आपको, तो प्रतिकूल 10 किलोमीटर तैरने में कितना समय लेगा? समय निकालना है, टाइम टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है आपके? 10 किलोमीटर की। स्पीड, स्पीड क्या होगी? प्रतिकूल है, अप स्ट्रीम है, तो x माइनस वाई होगा, तो 4 माइनस 2 कितना? 2। तो इसका मतलब आंसर आप देख सकते हैं कितना आ रहा है? 5। तो 5 आवर्स मतलब 5 घंटे होगा, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की। तो ये 21 की जगह, जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन कौन सा है, ये हमारा 20। तो 20वां सवाल क्या कह रहा है देखते हैं जरा। देखिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको कह रहा है कि शांत जल में एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। एक्स का मान आ गया हमारे पास, ये रहा।
यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, y का मान भी आ गया हमारे पास, ये रहा। तो धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर तथा वापस आने में, उसे तैरने में कितना समय लगेगा? 10 किलोमीटर जाना है और 10 किलोमीटर ही वापस आना है। चलिए, तो जाते समय टाइम कितना लगेगा? दूरी बटा चाल, जाते समय धारा के साथ में मान लेते हैं, तो x प्लस वाई 3 और 2 कितना? 5। तो जाते समय तो टाइम लग गया 2 घंटे का। वापस आते समय वही 10 किलोमीटर है, ठीक है। आते समय हमने, जाते समय जब डाउन स्ट्रीम माना है, धारा के साथ माना है, तो आते समय धारा के विपरीत होगा, अप स्ट्रीम होगा, प्रतिकूल होगा, तो x माइनस वाई होगा। तो 3 माइनस 2 कितना? 1। तो आते समय टाइम हो गया 10 घंटे का। तो जाना और आना, जाते समय धारा के साथ, आते समय धारा के विपरीत, 2 और 10 12 घंटे होगा। इसका मतलब कुल मिलाकर टाइम आ गया 12 आवर्स का। बात करते हैं नेक्स्ट 21 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन 21? देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 आपको कह रहा है कि, पहले नंबर सही कर लेते हैं 22 से 21। अब बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21? आपको कह रहा है एक तैराक ए बिंदु से धारा के प्रतिकूल 5 मिनट तक तैरता है और धारा की दिशा में अगले 5 मिनट में बी बिंदु तक वापस आता है, ठीक है। यदि ए से बी के बीच की दूरी आपको कह रहा है 100 मीटर की है, तो धारा की गति क्या होगी किलोमीटर प्रति घंटा में, ये हमें बताना। तो देखिए, हमें पता है धारा की प्रतिकूल चाल क्या होगी, x माइनस वाई की। समय कितना है? 5 मिनट। मिनट को घंटे में बदल रहा हूं, तो 5 बटा क्या हो जाएगा? ये 60। तो ये चाल इंटू समय, मतलब दूरी हो गई, उसके द्वारा तय की गई। पहली बात ये। दूसरी बात ये कह रहा है कि धारा के साथ में हमें पता है चाल क्या होगी, x प्लस वाई। समय कितना है? 5 मिनट का। मिनट को घंटे में बदल रहा हूं, तो 60 से भाग दे दिया। ये हो गई दूसरी कंडीशन में उसके द्वारा तय की गई दूरी, जो डिस्टेंस है वो। अब इन दोनों डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो ए बी के बराबर दे रखा है, और वो ए बी कितना है? 100 मीटर। तो इसका मतलब हम इन दोनों का अंतर, डिस्टेंस का अंतर ले लेते हैं, जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस है ले लेते हैं। कितना होगा? x प्लस वाई 5/60 माइनस x माइनस वाई 5/60 बराबर कितना? 100 मीटर है। 100 मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो हमने 1000 से क्या दे दिया? इसमें भाग दे दिया, ठीक है। 5/60 मैं कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल, हमने बाहर ले लिया। अंदर क्या बच गया? x प्लस वाई, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स, और y माइनस की जगह किसका? प्लस का। बराबर में क्या हो गया? डबल से ये डबल, 1/10 बच गया। किलोमीटर में है वो। x और ये x प्लस माइनस का है, तो जुड़कर 0 हो गए। ये यहां पर मैं काट सकता हूं इसको, 5 से ये जा रहा है 12 बार, तो ये बचा आपके पास 1/12। अंदर y और y कितना? 2y, और बराबर में कितना? 1/10। तो क्या 2 से ये कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है 6 बार। मुझे y निकालना है, तो y बराबर आ जाएगा 6 ऊपर 10 नीचे, 6/10, मतलब 0.6 आ जाएगा, जो कि मैं देख सकता हूं हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 के बारे में। चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन अगला, देख लेते हैं उसको। तो क्वेश्चन 22 है आपके सामने, उसको हम लिख लेते हैं, मतलब देख लेते हैं क्या है हमारे सामने। 22 के बारे में बात करते हैं। 22 आपको कह रहा है एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 1 किलोमीटर दूरी 10 मिनट में तय करता है, तथा धारा की दिशा में उतनी ही दूरी, मतलब वही 1 किलोमीटर दूरी 4 मिनट में तय करता है, तो धारा की गति क्या होगी बताइए। चलिए, धारा के प्रतिकूल 1 किलोमीटर की दूरी, दूरी कितनी? 1 किलोमीटर। समय कितना? 10 मिनट। मिनट को घंटे में चेंज करना है, तो 60 का भाग दे दिया, तो वो 60 का भाग दिया 10 में, ये लीजिए। तो ये दूरी बटा समय आ गया हमारा चाल। स्पीड आ गई, धारा के प्रतिकूल है, इसका मतलब x माइनस वाई। अब ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो गया? 60/10 x माइनस वाई।
अब आपको कह रहा है कि धारा की दिशा में उतनी ही दूरी 4 मिनट में तय करता है। तो धारा की दिशा में आप देख सकते हैं क्या होता है, धारा की दिशा में x प्लस वाई होगा हमारी स्पीड। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 1 किलोमीटर की। टाइम कितना है, 4 मिनट का। मिनट को आप घंटे में चेंज करोगे तो किसका भाग दे दोगे, 60 का। तो ये 60 है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 60 बटा कितना हो गया, 4। ये हो गया x प्लस वाई। तो हमारे पास दोनों के लिए इक्वेशन आ गई है, और वो क्या है हम देख सकते हैं। x माइनस वाई कितना आ गया, ये 6, और x प्लस वाई कितना आ गया, ये 15। अगर x पूछ रहा है तो दोनों को जोड़कर आधा कर लो, और y पूछ रहा है तो घटाकर आधा कर लो। धारा की गति पूछ रहा है मतलब y पूछ रहा है, तो y का मान क्या होगा, दोनों को घटाकर आधा कर लेते हैं। तो 15 में से 6 कम कर लिया तो बचा 9, 9 का आधा कर लिया तो आंसर हो गया आपके 4.5, जो कि मैं देख सकता हूं ऑप्शन मैच कर रहा है, आपका पहला बिल्कुल सही है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन 23, देखिएगा, जो कि हमारे इस वीडियो का और हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। तो उस लास्ट सवाल के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर आपका 23। चलिए क्या कह रहा है 23, देखते हैं। एक व्यक्ति नदी की धारा की दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। तो 15 किलोमीटर 3 घंटे में दूरी बटा समय चाल हो गया नदी की दिशा में। इसका मतलब ये तो 5 बार चला गया, इसका मतलब x प्लस वाई का मान दे दिया, तथा 7.5 घंटे में वह वापस आ जाता है। तो 15 किलोमीटर जा रहा है और 15 किलोमीटर ही वापस आ गया, तो इसका मतलब आते समय दूरी कितनी, 15 किलोमीटर, और समय कितना, 7.5 घंटे, 7 से 1/2। ठीक है, तो दूरी बटा समय चाल हो गया। वापस आया है, जाते समय धारा के साथ था, वापस आते समय धारा के विपरीत हो गया, x माइनस वाई हो गया। तो इसको मैं लिखूं 7 का 2 से 14, 14 और 1 कितना, 15। तो ये हो गया 15 बटा 15 बटा 2। तो 2 कहां चला गया, ऊपर। तो x माइनस वाई आ गया आपके पास कितना, 2। तो मैं देख सकता हूं यहां से कि वैल्यू आ चुकी है x प्लस वाई की कितनी, 5, और x माइनस वाई की कितनी, 2। अब अगर आपको x पूछा है तो जोड़कर आधा कर लो, और y पूछा है तो घटाकर आधा कर लो। आपको पूछ रहा है शांत जल में उसकी गति क्या होगी, स्पीड ऑफ अ मैन इन स्टिल वाटर, या स्पीड ऑफ अ मैन बोले या स्पीड ऑफ बोट बोले, एक ही बात है। आपको निकालना क्या, x निकालना है। तो 5 और 2 को जोड़ो, कितना हो गया, 7। 7 का आधा कर लो, कितना हो गया, 3.5। मतलब तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, जो कि था क्वेश्चन नंबर 23। बात करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर का एक ही वीडियो है, 23 क्वेश्चंस है, वो सफिशिएंट है। ठीक है, तो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।